सत्य प्रकाश जी, क्योंकि आप लोग भी उस सरकार का हिस्सा हैं। मैं जवाब दूं? एक मिनट जफर जी, एक रिएक्शन ले लो, क्योंकि आप लोग भी उस सरकार का हिस्सा हैं और बार बार यही एक नैरेटिव बन रहा है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि संविधान का शब्द का इस्तेमाल इतना आप लोगों के खिलाफ किया गया, एनडीए के खिलाफ इतना किया गया चुनाव के खिलाफ कि आपकी सीटें कम हो गई, और यही वजह कि आप लोगों को अब डेस्परेशन में लाना पड़ा ये संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन, ये बार बार कहा जा रहा है आपकी सरकार के लिए। देखिए, संविधान हत्या दिवस और संविधान का नैरेटिव उन्होंने, विपक्ष ने संविधान के पुस्तक को हाथ में लेना सीखा है। राहुल गांधी जी पहली बार संविधान लेकर घूमते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष की सारी पार्टियां संविधान हाथ में लेकर घूमती है, जिन्होंने संविधान का तार तार किया है। यूपीए की सरकार थी, बिहार में हंग असेंबली हुआ था और नीतीश कुमार जी को कुछ दिन बाद समर्थन मिलने लगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या किया था यूपीए की सरकार ने? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो मास्को में थे, मास्को फैक्स भेजा गया कि बिहार के असेंबली को भंग कर दो। बूटा सिंह वहां गवर्नर थे। मामला यहां रुका नहीं, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। चुनाव उसके बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलता है, उसके बाद बिहार में फिर से चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी। चुनाव फिर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक करार दिया। ये वो राहुल गांधी उस सरकार में थे सांसद, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस 10 साल में संविधान के लिखित रूप में हत्या की है। यूपीए की सरकार में, मैं नहीं जाना चाहता इमरजेंसी में, मैं बताता हूं एक और घटना। झारखंड में चुनाव हुआ, विपक्षी गठबंधन बड़ी संख्या में थे, लेकिन शिबू सोरेन को सिबते रजी गवर्नर थे, इस शपथ दिला दिया और वो साबित नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इस देश में विधानसभा की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। यह संविधान की हत्या थी। शर्म नहीं आती। लेकिन मैं खुश हूं कि राहुल गांधी और उनके तमाम लोग संविधान लेके घूम रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी समझेंगे। अभी उसकी आत्मा पर नहीं आए हैं वो। 25 जून 1975 को जो हुआ, वो देश में एक काला अध्याय है लोकतंत्र पर। तमाम फंडामेंटल राइट की हत्या की गई और सिर्फ 3 लोगों ने की। कोई देश में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। ठीक है, संविधान में 352, वो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे 352 है। अगर कोई एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट दिखे तो साबित करे ना आज कांग्रेस पार्टी। ये जो कह रहे थे संजय रावत जी, तो पहले तो ये तय कर ले कि कांग्रेस ने उस बात पे माफी मांगी वो सही है, या संजय रावत या शिवसेना के सुपारी वाला सही है। ठीक है, साजिद जवाब दीजिए। नहीं, रुक जाइए गौनिका जी, एक स्पष्ट बात है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि संविधान के पर्चे उड़ाए गए तो वो सबसे बड़ी पार्टी किसने उड़ाया? कांग्रेस पार्टी ने। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, हम संविधान के एक एक सूत्र को अमल करके चलते हैं। अभी तहसीर ने कहा ना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो दोनों चीफ मिनिस्टर जेल गए। ड्यू प्रोसेस लॉ में एक को जमानत मिली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है। तहसीन पूनावाला, एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं मानता हूं उसी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उस जजमेंट को करेक्ट किया, स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान भी, रुक जाइए, आपको कुछ नहीं पता है, इमरजेंसी के दौरान भी किसी भी हालात में भी, मुझे कुछ नहीं पता है, जितना मैं बिल्कुल नहीं मालूम है आपको। अभी रुक जा यार, बीच में मत कूदो, बीच में मत कूदिए ना। अरे मेरे संवैधानिक अधिकारों में बीच में मत कूदिए ना, ये बदतमीजी ठीक नहीं है। आप बीच में मत बोलिए ना। आप बोल रहे तो मैं बोल रहा था क्या? आप बोल रहे तो मैं बोल रहा था क्या? ये बदतमीजी नहीं, डोंट हेकल मी। जस्ट आपको कुछ नहीं पता है। तहसील पूनावाला, एक बात समझ लीजिए, आपने नहीं, मत करिए ना, मत करिए ये काम, ये बीच में कूदने फांदने का काम मत करिए। जो पता नहीं है मत बोलिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जीने का अधिकार किसी भी शर्त में कोई नहीं छीन सकता। नहीं जानते हैं आप इस बारे में? ठीक है, इस चीज को समझिए, इसको करेक्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट आज भी काम कर रहा है। लोकतंत्र में चुनाव हुआ, हर पार्टी चुनाव जीत कर आई, उनकी सीटें बढ़ी हैं। बोलने का अधिकार इतना ज्यादा है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यह नारा लगाया जाता है।
कहीं अनडिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है। देश संविधान सम्मत चल रहा है, क्योंकि 3 बार विपक्ष के लोग सत्ता से नकार दिए, भारत के लोगों ने उनको सत्ता नहीं दी, इसलिए बौखलाए हैं। ठीक है लेकिन मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और थैंक यू हूं कि आप संविधान को लेकर हाथ में घूमते हैं। मेरी विनती है उसकी मूल भावना का भी सम्मान करना सीखे और अदालतें और जांच आयोग जो कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसमें भी साथ खड़े हो।